एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। एक दिन उल्लू बाजार जा रहा था तो टुनटुनी चिड़िया कहती हैं, अरे उल्लू भैया आप कहाँ जा रहे हो? टुनटुनी चिड़िया, मैं बाजार जा रहा हूँ, आज मेरे बच्चे को मिठाई खाने का मन है। अच्छा तो उल्लू भैया बाजार से मेरे लिए बैंगन का बीज लेते आइएगा, वो न इस साल मैं बैंगन की खेती करूंगी। उल्लू बोलता है, ठीक है टुनटुनी बहन, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे बैंगन के बीज लेते आऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया उल्लू को पैसे दे देती है और उल्लू पैसे लेकर बाजार चला जाता है और बाजार से टुनटुनी चिड़िया के लिए बैंगन का बीज लाकर टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। टुनटुनी चिड़िया उस बीज को लेकर अपने खेत में जाती है। वो अपने खेत को देखकर दंग रह जाती है क्योंकि उसके खेत में बहुत सारे घास उग चुका था। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरे खेत में कितने सारे घास हो चुका है। अगर यह घास होंगे तो मेरा बैंगन कैसे तैयार होगा? मुझे सबसे पहले यह घास साफ करना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया घास को साफ करने लगती है। वो पूरा दिन उसे घास साफ करने में ही चला जाता है। शाम हो चुका था। फिर वो अपने घर चली जाती है और अगले दिन जो थोड़ा घास बचा होता है उसे भी वह साफ कर देती है और पूरा खेत पूरी तरह साफ हो चुका था। दूसरी तरफ काले कौवे की पत्नी सुंदरी कवि कहती है, ओ जी, यह टुनटुनी चिड़िया क्या चीज की खेती कर रही है? क्या आपको कुछ पता है? कालू कौवा बोलता है, अरे सुंदरी, यह बात मुझे कैसे पता होगा? तुम घबरा क्यों रही हो? जब टुनटुनी चिड़िया की फसल होगी तो तुम देख लेना कि टुनटुनी चिड़िया किस चीज की खेती की है। सुंदरी कवि कहती है, अरे कालू जी, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। टुनटुनी चिड़िया की खेती कितनी अच्छी होती है, यह बात आपको तो पता ही है। आप पता कीजिए कि वो क्या चीज की खेती कर रही है, फिर हम भी उसकी सारी फसल होते ही काट लेंगे। कालू कौवा बोलता है, हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन यह बात हमें कैसे पता चलेगा कि टुनटुनी चिड़िया किस चीज की खेती कर रही है? आप एक दिन उसके घर जाकर उसी से पूछ ले कि वो क्या चीज की खेती की है, क्योंकि जिस चीज की खेती टुनटुनी चिड़िया करेगी उसी चीज की खेती हम भी कर लेंगे और उसका फसल चोरी करेंगे तो उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। यह बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा ठीक है, मैं टुनटुनी चिड़िया के घर जाता हूँ और उससे पूछकर ही आऊंगा। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसे अपने यहाँ देखते ही बोलती है, अरे कालू भैया, आप यहाँ कैसे? आपको मुझसे क्या काम पड़ गया जो आप मेरे घर आए हो? कालू कौवा बोलता है, ओ टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुमसे यह पूछना है कि इस बार तुम किस चीज की खेती कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया कहती है, इस बार मैंने बैंगन की खेती की है, और आप बताएं कि आप किस चीज की खेती करेंगे? अरे यह तो मैं पहले से ही सोच रखा था कि मैं बैंगन की खेती करूंगा। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को बताता है कि टुनटुनी चिड़िया बैंगन की खेती की है। ये सुनकर सुंदरी कवि कहती है, ए जी, आप तुरंत बाजार जाओ और बाजार से कुछ बैंगन के बीज ले आओ। अरे भाग्यवान, तुम यह क्या कह रही हो? अभी मैं टुनटुनी के घर से आया हूँ, मैं अब बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो, कल बीज लाने चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप जाए और बीज लेकर आए। अपनी पत्नी की बात सुनकर कालू कौवा वहां से बाजार चला जाता है और बाजार से बैंगन का बीज लेकर आता है और फिर अपनी पत्नी के साथ अपने खेत की ओर चला जाता है। उसके खेत में भी बहुत सारे घास उगे होते हैं।
सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी, आप देख रहे हैं हमारे खेत में कितने सारे घास है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि घास कैसे हटेगा। इतने सारे घास तो पूरे जीवन में भी नहीं निकाल सकती हूँ। कालू कौवा बोलता है, अरे भाग्यवान, हमें घास नहीं निकालना है, हमें तो बस बीज बो देना है, और बैगन तो हमें टुनटुनी चिड़िया के खेत से चुराना है। इतने में वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और बोलती है, अरे कालू भैया, आपके खेत में तो बहुत सारे घास है, पहले आप इस घास को साफ लीजिए, उसके बाद बीज बोएंगे तो अच्छी फसल होगी, नहीं तो आपके सारे बैगन खराब होंगे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, हाँ हाँ, हम वही करने वाले थे और तुम बीच में आ गई और टोक दिया। पता नहीं अब हमारा फसल अच्छा होगा या नहीं। दुखी होकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी दोनों मिलकर खेत के घास को हटाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद सुंदरी कौवी बोलती है, ए जी, घास तो मुझसे नहीं हटेगा, मैं अब घर जा रही हूँ। कालू कौवा बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं भी घर चलता हूँ। फिर दोनों घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया के खेत में चारों ओर बैगन लगे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया बैगन को टोकरी में भरकर बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। टुनटुनी के जाते ही कालू कौवा और सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के खेत में आ जाते हैं। वे दोनों टुनटुनी चिड़िया के बैगन चुराकर टोकरी में भरकर बाजार में ले जाते हैं और बेचकर अपने घर आ जाते हैं। सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, ए जी, देख रहे हैं टुनटुनी चिड़िया के बैगन से हमें कितना फायदा हुआ है, पूरे 10,000 रुपए मिले हैं। उन दोनों का चोरी का सिलसिला ऐसे ही रोज रोज चलने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उनके घर में एक शिकारी बाज आता है और बोलता है, तुम दोनों अपने सारे पैसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। कालू कौवा डरकर सारे पैसे उस बाज को दे देता है और वो बाज पैसे को लेकर टुनटुनी चिड़िया को देने चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी बहन, ये लो, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। वो कालू कौवा और सुंदरी कौवी तुम्हारे फसल चुराकर बेच रहे थे, वो तो मैंने आज उसे देख लिया।